मैं इस गेट को यहां से ओपन करूंगा। क्या है ये गेट, इस गेट के अंदर आखिर क्या ऐसी चीज है वो मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा। गेट तो चलिए खुल गया, बहुत अच्छी बात है, ये गेट खुल गया तो मैंने इस गेट को थोड़ा और खोल दिया, आगे दिखाता हुआ चलूंगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो पूरा ये सुनसान सा पड़ा हुआ बिल्डिंग, ये यहाँ से देखिए पूरे डंगे पास में लगे हैं यहाँ पर, ये देखिए पास में घर भी हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर का जो रास्ता है देखिए बड़ा कोई झाड़ियां उगी हुई हैं पूरी इसमें, और ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी किले में खंडहर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ये शराब की बोतल्स, ये देखिए यहाँ पर, ये मैं अभी बात ही कर रहा था कि इस तरह की जगहों का इस्तेमाल ज्यादातर नशे वाले और गलत लोग जो है वो, हमारा डटवाल तहसील है उसके अंडर में कोई काम कराया जा सकता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहां पर इसको यूज किया जा सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज की अपनी एक खुद की कार्यशैली है और अपना खुद का एक सिद्धांत, एक खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बहुत ही रियलिस्टिक न्यूज आपके बीच में लेकर आते हैं। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि समाज में जागरूकता के लिए कुछ नई नई चीजें आपके बीच में लाई जाएं। और जब मैं जीवन उत्साह न्यूज के रूप में मैंने कार्य शुरू किया था तो आपको याद हो उस समय कोई भी चैनल फेसबुक पे काम नहीं करता था और ना ही किस तरह का कोई भी कंटेंट आपको मिलता था। लेकिन जब जीवन उत्साह ने ऐसे एक लोगों को दिखाया कि पत्रकारिता फेसबुक के माध्यम से की जा सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से की जा सकती है, तो आज आप देखिए उसका अंदाज वो कितना पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको घर घर में, गली गली में जो है आपको चैनल के रूप में लोग कार्य करते हुए मिलेंगे। और बड़ी अच्छी बात है, ये इसी तरह से इनोवेशंस होती है, इस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आज खड़ा हूं बड़सर उपमंडल के सोहारी के आसपास, ये यहाँ पर देखेंगे सामने ये सनराइज स्कूल है यहाँ पर सोहारी का, ये सोहारी सनराइज स्कूल के पास एक पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप के पास मैं खड़ा हूं यहाँ पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक अनदेखे अनसुलझे रहस्य की तरफ। अनदेखा अनसुलझा रहस्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि रहस्य आज तक मेरे समझ में नहीं आया। पिछले 4-5 साल से हम इस रहस्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य क्या है, इस एक जो काला सा गेट आप देख रहे हैं, मैं ये रहस्य अंदर आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहस्य क्या है, इस रहस्य की तरफ हम आपके साथ चलेंगे। और ये सुनसान से पड़े हुए गेट पर जहां पर ये घास फूस और ये सब झाड़ियां उगी हुई हैं, इस गेट को लगाने का क्या मतलब है, क्यों ये गेट लगाया गया है, मैं आपको इसमें लेकर चलूंगा। मेरे सहयोगी साथ साथ में चलेंगे और मैं इस गेट को यहां से ओपन करूंगा। क्या है ये गेट, इस गेट के अंदर आखिर क्या ऐसी चीज है वो मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा। गेट तो चलिए खुल गया, बहुत अच्छी बात है, ये गेट खुल गया तो मैंने इस गेट को थोड़ा और खोल दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गेट को यहां पर लगाने का औचित्य क्या है, जबकि आगे तो पूरा घास फूस और जंगल उगा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये बड़ा अच्छा ये पूरा लगाया हुआ है, आप देखेंगे पिलर्स लगाकर, पूरा वॉल लगाकर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके वायर भी लगाए गए हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो वायर लगी हुई है। क्या ये कोई किला है, आखिर ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे पूरी रिटेनिंग वॉल लगाई हुई है और यहाँ पर कुछ ये बिल्डिंग सी बनी हुई दिख रही है ऊपर। लेकिन इस बिल्डिंग तक जाने का जो रास्ता है, ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, ये रास्ता कच्चा नहीं है, ये पक्का रास्ता है। ये देखिए सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है, मतलब ये है कि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं किसी ने बनाई है किसी काम के लिए। अब ये बिल्डिंग किस लिए बनाई है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, इस बिल्डिंग का रहस्य क्या है और क्यों ये बिल्डिंग सुनसान पड़ी है, मैं आज आपके बीच में लेकर चलूंगा। तो मेरे सहयोगी साथ में चलेंगे साथ साथ में और मैं आगे दिखाता हुआ चलूंगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो पूरा ये सुनसान सा पड़ा हुआ बिल्डिंग, ये यहाँ से देखिए पूरे डंगे ये लगे हुए हैं जो अभी लगभग मतलब काफी पुराने लग रहे हैं बने हुए। और ये देखिए पूरा पक्का रोड, नीचे मेरे सहयोगी दिखाएंगे, पूरा पक्का रोड बना हुआ है। लेकिन इस रोड के अंदर ये घास फूस झाड़ियां क्यों हैं, क्या यहाँ कोई नहीं रहता है, क्या ये भवन है, किस तरह से ये है, ये सारा रहस्य आज आपके बीच में मैं खोल के दिखाऊंगा। और मैं पहले ऊपर पहुंच के इस रहस्य को आपके बीच में लेकर आऊंगा। देखिए ये पूरा घास यहाँ पर, ये देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इतना पैसा मुझे लग रहा है किसी ने लगाया होगा, ये बिल्डिंग पूरी बनाई है कोई ऐसा। देखिए जब इतने रिटेनिंग वॉल लगाए हैं, सारा ये रास्ते पक्के बनाए, देखिए रोड नीचे पक्का है पूरा, ये देखिए ये पूरा रोड पक्का है, ये देखिए ये सीमेंटेड पूरा रोड बना हुआ है। लेकिन इसमें घास फूस उगी हुई है, ये पास में घर भी है यहाँ पर, ये देखिए पास में घर भी है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर का जो रास्ता है, देखिए बड़ा कोई झाड़ियां उगी हुई है पूरी इसमें, और ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी किले में खंडहर में प्रवेश कर रहे हैं।
लेकिन ये किला क्या है, ये खंडर है, ये क्या है, ये आज तक आपने शायद यहाँ पर नहीं देखा होगा। खासकर बड़सर में रहने वाले लोग जो हैं वो इस जगह के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जहां तक अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मेरे सहयोगी दिखाएंगे। इस जगह पर जहां पहुंच रहे हैं वहां पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा मुझे, अगर आप देख रहे हैं तो वहां लिखा हुआ कुछ, द एचपी स्टेट कोऑपरेटिव एमएनसी फेडरेशन लिमिटेड फर्टिलाइजर गोडाउन और सोहारी। ये देखिए यहाँ पर कुछ गोडाउन लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने, लेकिन गोडाउन की ऐसी हालत जहां पर व्यक्ति घुस नहीं सकता है। देखिए इस गोडाउन का क्या रहस्य है, कौन सा ये गोडाउन है जिसमें जाने का रास्ता भी सही नहीं है। देखिए पूरे घास उगे हुए हैं, पूरे इसका ये आंगन प्रांगण जो आप देख रहे हैं, बड़ा पक्का सा प्रांगण बना हुआ है। क्या है ये प्रांगण, क्या है इसका रहस्य है, अभी खोलते हैं आपके बीच में इस रहस्य को और यहां दिखाते हैं आपको ये बिल्डिंग कहां है। क्योंकि अगर ये एचपी स्टेट लिखा हुआ है इस पे कोऑपरेटिव, तो इसका मतलब इसको सरकारी भवन माना जाए, और सरकारी भवन है तो सरकार ने बनाया होगा, पैसा सरकार ने लगाया होगा। फिर इस भवन की अनदेखी क्यों हो रही है, क्यों सरकार इस भवन को इस तरह से इस सुनसान सा खंडर बनाकर छोड़ा हुआ है। यहां पर मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको, वहां पर एक पट्टिका भी लगी हुई है। देखिए सरकारी भवन जब भी बनते हैं तो कोई उस पर पट्टिका उद्घाटन की लगी हुई है, मुझे दूर से दिख नहीं रही है, तो मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी वहां तक आएंगे। पहले हम वहीं से शुरू करते हैं, इस खंडर में जहां पर देखिए कांटेदार पौधे, खैर का पेड़ जमा हुआ बीच में। कई सालों से यहाँ पर ये जो है वो भवन बना है, और ये जो है यहाँ पर ताले लगे हुए, देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर मेरे सहयोगी थोड़ा आएंगे तो लीजिए जी, आ गई जी आपके सामने। यहाँ पर ये रहा इस भवन का पूरा मैप। उर्वरक भंडारण गोदाम का उद्घाटन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ 17 जनवरी 2002। ओ माय गॉड, लगभग 21 साल पहले इस भवन का निर्माण किया गया, लेकिन 21 वर्षों इस पहले इस भवन को बनाया गया और यहां पर आज कुत्ता भी नहीं भौंक रहा है। इंसान तो बड़े दूर की बात है, यहां तो खंडर बना हुआ है। ऐसी हम देखी किसी भवन की पैसे लगाए हुए की, क्यों आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगर पैसा लगाया है तो इस भवन को बनाने का औचित्य क्या है। और खासकर मैं जहां पर ये देख रहा हूं, ये तो बिजड़ी क्षेत्र के आसपास में है। अगर फायर ब्रिगेड भवन को भी देखें, फायर ब्रिगेड वाले भी किराए के भवन में बैठे रहे, अभी उनका दूसरी जगह का उन्होंने दिखा। पुलिस चौकी भी हमारी इधर उधर ऐसे बड़े छोटी सी जगह पे चल रही है, और भी कई ऐसी चीजें हैं जहां पर ये सब भवन जो है वो बनाए जा सकते हैं और इन भवन का जो यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर 2002 का बना हुआ ये भवन, देखिए क्या हालत है। मेरे सहयोगी दिखाएंगे जरा, देखिए क्या बुरी हालत है। पूरी घास जमी हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं इसकी, कोई रखरखाव नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। और मुझे जहां तक इसका लगता है, मुझे याद है इस बात को कि अगर हम आगे की तरफ चलें तो इस जगह पर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जिन्हें जो ये भवन बनाया है, या उनकी देखरेख में कैपेसिटी 500 मीट्रिक टन जहां पर लिखी हुई है, इस भवन को बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा। जब 20 साल में 21 साल में यहां पर, मुझे ऐसा लगता है यहां तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, यहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं अभी तक दी गई है। यहां पर लगाया तो है कोई चीज, लेकिन मीटर यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि तार आती हुई कहीं से नहीं दिख रही है। और जब उस समय इसको बनाया होगा, मान लीजिए 2002 में इसका उद्घाटन हुआ, तो ऑब्वियसली 2 साल इसको बनाने में भी लगे होंगे। तो 20 साल पहले किसी चीज को बनाया, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, और वो पैसा खर्च करने के बाद में उसका कहीं यूटिलाइज नहीं है, तो फिर हमारी सरकारें आखिर क्या साबित करना चाहती हैं, क्यों इतना पैसा लगाया, ये जनता का जो पैसे की बर्बादी है वो क्यों की। इस भवन का कोई वारिस नहीं है, इस भवन को देखने के लिए, रखरखाव करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहां नहीं है। ना एचपी स्टेट कोऑपरेटिव ये एमसी फेडरेशन लिमिटेड का जो गोदाम है, इसका कोई यूटिलाइज हो रहा है। क्योंकि देखिए गोदाम का अगर यूटिलाइज कोई कर रहे होते तो यहां पर इस घास फूस को हटाकर सारा साफ करके कोई गाड़ियां यहां पर अनलोड हो रही थी। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है क्या? क्या जनता के पैसे की बर्बादी की गई है? क्या केवल ठेकेदारों को बेनिफिट देने के लिए इस तरह के भवन बनाए जाते हैं? क्या सफेद हाथी खड़ा करने के लिए और जनता को झूठी डेवलपमेंट दिखाने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार इसको लेकर थोड़ा जागरूक हो जाए और सवाल का जवाब दे कि आखिर इस भवन का औचित्य क्या है, क्यों यह भवन बनाया गया, और अगर बनाया है आपने
तो बनाने के बाद में आज क्यों इस भवन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? भाजपा सरकार भी आई, उसके बाद कांग्रेस सरकार भी आई, फिर भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, लगातार 20 सालों में 4 बार सरकारें बदली, लेकिन 4 बार क्या किसी सरकार का, किसी नुमाइंदे का, किसी अधिकारी का क्या ध्यान इस पे नहीं गया? उपायुक्त महोदय हमीरपुर क्या इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले पाए? या हमारे जो विधायक हैं या हमारी जो सरकारें रही हैं, क्या इसको लेकर कोई फोकस नहीं कर पाई? आखिर क्यों ये भवन जो है वो इस तरह से खंडर पड़ा हुआ है? और अगर मान लीजिए जिन्होंने ये बनाया है उनके मतलब की वो चीज नहीं है, उनको यहाँ जरूरत नहीं है, तो इस भवन का इस्तेमाल क्यों ना किसी दूसरे संस्था को देकर किया जाए? क्यों ना इसको ट्रांसफर करके चाहे वो फायर ब्रिगेड के लिए किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है फायर ब्रिगेड के लिए तो यहाँ सफिशिएंट नहीं बनेगा, क्योंकि शायद गाड़ी यहाँ पर उनकी अंदर एंट्री नहीं करेंगी बड़ी। पर अगर और कोई भी संस्थाएं होती हैं जो इस तरह की चीजों को मेंटेन कर सकती हैं, तो हमें लगता है कि जरूर इसमें करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर पास में ये घर भी बने हुए हैं, अभी इनका इस पे, क्योंकि ये जो जगह है मुझे लगता है एक तरफ से एक ऐसा अड्डा हो गया जहां पर लोग शराब पीने बैठेंगे, नशा करने बैठेंगे, तो ऐसे में जो परिवार पास में रहते हैं उनके लिए भी खतरा है। हालांकि यहाँ पर पूरी वायरिंग की हुई है, तार लगाई हुई है सरकार ने, लेकिन फिर भी इस जगह का इस्तेमाल, मैं थोड़ा आगे की तरफ चलता हूं अगर ऐसा कुछ जगह होगी, क्योंकि ऐसी जगहों का लोग ज्यादातर नशे में और शराबी जो है इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार मैं फिर भी इसके आसपास में घूम के देख लेता हूं क्या इस तरह की कोई प्रवृत्ति यहाँ पर तो नहीं हो रही है, क्या इस तरह का नशे का कोई चीज यहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ बोटल्स वगैरह जुड़ पड़ी होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा इसके बाउंड्री की तरफ घुमा के ले चलता हूँ, और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं बात बोल रहा था वही बात यहाँ पर लगभग मुझे दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये शराब की बोतल्स, ये देखिए यहाँ पर, ये मैं अभी बात ही कर रहा था कि इस तरह की जगहों का इस्तेमाल ज्यादातर नशे वाले और गलत लोग जो है वो कार्य करते हैं। ये देखिए ये सब बोतल्स इधर पड़ी हुई हैं, तो ये जो चीजें कहीं देख रहे हैं आप लोग, ये शराब की बोतल जो पड़ी हुई हैं, इस तरह की जगहों का इस्तेमाल जो गलत लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग करते हैं। ये पूरी जगह इतनी अच्छी डेवलप हो सकती है, इसको कोई रेस्ट हाउस बनाया जा सकता है, इसको कोई ऐसी जगह बनाई जा सकती है जहां पर इसका कोई यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सरकार जो है वो हमारी इसको लेकर क्यों सीरियस ना हो? मैं विधायक इंद्र लखनपाल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस भवन का इस्तेमाल एचपी स्टेट कोऑपरेटिव जो फेडरेशन गोडाउन के लिए जो नहीं कर रही है, अगर मान लीजिए, तो इस भवन का कोई और औचित्य बनाया जाए, इसको पीडब्ल्यूडी के अंडर दिया जाए, इसको फॉरेस्ट के अंदर दिया जाए, या किसी रेस्ट हाउस के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि अगर कोई आदमी यहां पर आए इसको साफ सुथरा रखा जाए, इसको मेंटेन किया जाए। एक छोटी सी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंडर इसको लाया जा सकता है। लेकिन इस तरह से भवन को बंद रखना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं, और उस टाइम लाखों रुपए खर्च करने का मतलब आज करोड़ों रुपए की तो प्रॉपर्टी, जमीन ही है ये। तो सरकार को इसको लेकर सीरियस होना पड़ेगा, और इस तरह के भवनों का जो कहीं निर्माण हुआ है उनका यूटिलाइज करना पड़ेगा। जीवन उत्साह न्यूज आज एक पड़ताल में ग्राउंड पे निकला था और आज इस भवन को आपके बीच में दिखाया। मैं पहले तो संबंधित डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका ये भवन आपने बनाया हुआ है तो आप इसको तुरंत मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि आपने पैसे की बर्बादी करने के लिए सिर्फ भवन को बनाया है, या फिर आपके पास कोई प्लान नहीं था। अरे भाई साहब, घर में टीवी भी आदमी खरीदता है तो सोच समझ के खरीदता है, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो नहीं खरीदता है। और आपने लाखों रुपए यहाँ सरकार के लगाए हुए हैं, आम जनता का पैसा जो लगाया हुआ टैक्स का वो खर्च किया हुआ है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए पूरे ग्राउंड को आप साफ करके, पूरी सड़क को साफ सुथरा करके इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सरकार को दीजिए, इसको कोई रेस्ट हाउस के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि कोई आदमी यहाँ चौकीदार रखा जाए, कोई 4-6 कमरे बनाए जाएं, कोई आदमी आता जाता, कोई आदमी बाबा बागनाथ लोग आते हैं जाते हैं, उनको कमरे चाहिए होते हैं। होटल इंडस्ट्रीज वैसे भी कहीं ना कहीं बूम कर रही है, तो इसको इस तरह का कोई बनाया जा सकता है, बिजली कनेक्शन कराया जा सकता है, या पानी, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ दी जा सकती हैं। कोई पीडब्ल्यूडी के अंडर दिया जा सकता है, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के लिए दिया जा सकता है, बिजली क्योंकि हमारा डटवाल तहसील है उसके अंडर में कोई काम कराया जा सकता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहां पर इसको यूज किया जा सकता है। तो कुल मिला के मैं आपको लेकर चल रहा था इस बदहाल बिल्डिंग, इस बदनसीब भवन की तरफ, जो पिछले 20 सालों से सफेद हाथी बनकर खड़ा है। इसको कोई पूछने वाला नहीं, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इसको लेकर सरकार सीरियस हो, हमारे अधिकारी प्रतिनिधि सब सीरियस हो, और जल्दी ही हम इस पे विधायक इंद्र लखनपाल जी से बात करेंगे इस विषय को लेकर, इस भवन को लेकर, कि उनका इसके ऊपर क्या मत है और क्यों ये भवन जो यहां पड़ा हुआ है, क्यों इस भवन को मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहे, और
इसी तरह की खबरों के लिए आप जीवनसार न्यूज को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।